नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अभी अयोध्या मुद्दे पर कोई भी पक्षकार टस से मस होने को तैयार नहीं है, लेकिन एक नया बवाल सामने आ गया है, क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने यह कह दिया है कि सिर्फ एक अयोध्या ही क्यों, लिस्ट दे दी है 9 मंदिरों की। कहा मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, वापस दे दो हिंदुओं को। समस्या का हल नहीं होगा, किसी न एक पक्ष को हार स्वीकार करनी पड़ेगी। जो हारे हुए पक्ष अभी तो मान जाएंगे, मगर कुछ समय के बाद फिर वो बवाल शुरू हो जाएगा। तो श्री रविशंकर इस नाते चाहते हैं कि अयोध्या में मंदिर और मस्जिद का फैसला अदालत के बाहर हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि अदालत के फैसले में एक समुदाय की हार होगी जो अच्छा नहीं है। लिहाजा दोनों पक्ष आपसी सहमति से मंदिर का फैसला करें। यही मत है कि सौहार्द से हो, सब साथ में मिलकर इस काम का पूरा करें। श्री रविशंकर अयोध्या मामले के समाधान का फॉर्मूला लेकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में हैं। लखनऊ में उन्होंने एक बार फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य मौलाना सलमान नदवी से मुलाकात की। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के फॉर्मूले पर बातचीत की। इस बातचीत में 28 मार्च को फिर एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें देश भर से इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए लोगों को बुलाया जाएगा। श्री को उम्मीद है कि अदालत से बाहर अयोध्या में भव्य राम मंदिर पर सहमति बन जाएगी। सफलता की ओर चल रहे हैं हम, बहुत अच्छा रिस्पांस सब तरह से मिल रहा है। आगे और प्रोग्राम करेंगे। देश में दोनों समुदाय के बीच एक सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे और भव्य रूप से राम मंदिर निर्माण हो, इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इधर श्री रविशंकर मंदिर मसले का समाधान तलाशने में लगे हैं। उधर शिया वक्फ सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के बयान और उनकी एक चिट्ठी ने मंदिर मामले को और भी गर्मा दिया है। वसीम रिजवी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अपील की है कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं, उन सभी मस्जिदों की जमीन हिंदुओं को वापस की जाए जिसका निर्माण मंदिर तोड़कर किया गया है। मैंने उन तमाम मस्जिदों की डिटेल लगाकर जो मंदिरों को तोड़कर बनाए गई हैं उनको भेजी हैं और उनसे कहा है एक आम फैसला बनाओ, और एक आम फैसला बनाकर उन हिंदुस्तान की वो तमाम मस्जिदें हिंदू समाज के लोगों को हैंडओवर करो, उनको सौंपो जो कि मंदिरों पर बनी है। वसीम रिजवी ने इस संबंध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने उन मस्जिदों की फहरिस्त दी है जिन्हें कभी मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। वसीम रिजवी की इस फहरिस्त में अयोध्या में राम मंदिर के अलावा कुतुब मीनार की कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का नाम शामिल है। इस फहरिस्त में केशव देव मंदिर मथुरा, अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, जौनपुर के अटाला देवी मंदिर, गुजरात के पाटन के रुद्र महालया मंदिर, अहमदाबाद के भद्रकाली मंदिर और मध्य प्रदेश के विजया मंदिर का भी जिक्र है। वसीम रिजवी ने लिखा है कि मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान को लूटा, तमाम मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई। वसीम रिजवी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लिखी अपनी चिट्ठी में लिखा है कि कब्जाई जगह पर मस्जिद खुदा भी कबूल नहीं करता और ना ही यहाँ नमाज कबूल होती। ऐसी कोई भी गज़बी जगह पर, यानी कि कब्जा की हुई जगह पर बनी हुई मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर जबरन बनाई हुई मस्जिद पर अल्लाह की किसी भी तरह की कोई इबादत जायज नहीं है। वसीम रिजवी का कहना है कि मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों की वकालत किसी गुनाह से कम नहीं है। वसीम रिजवी के इस बयान पर हंगामा तो होना ही था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनके इस सुझाव को हवा में उड़ाते हुए आरोप लगा दिया कि रिजवी बीजेपी और आरएसएस के इशारों पर काम कर रहे हैं। ये लोग बिलावजी अपना वक्त जाया कर रहे हैं, और जाया नहीं कर रहे हैं, ये तो बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि मुसलमान घबरा जाए, डर जाए। ये इसलिए है खाली। अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, लेकिन इसकी सियासत पूरे देश में चल रही है। श्री रविशंकर और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड कदम ताल कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मसले पर टस से मस होने को तैयार नहीं है। आशीष के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। वसीम रिजवी ने बयान क्या दिया, जैसे तूफान आ गया, क्योंकि एक तरफ अयोध्या मामले के ही तमाम पक्षकारों ने कह दिया कि वो जानबूझकर मामले को प्रभावित करना चाह रहे हैं और आग लगाना चाह रहे हैं। बीजेपी ने हालांकि स्वागत किया है। हिंदुस्तान की वो तमाम मस्जिदें हिंदू समाज के
लोगों को हैंडओवर करो, उनको सौंपो, जो कि मंदिरों पर बनी है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को हिंदुओं को देने की मांग क्या उठाई, सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने इस बयान को हाथों हाथ लिया, कहा चलो किसी को तो सद्बुद्धि आई। देखिए, रिजवी साहब को धन्यवाद कि महादेव ने, खुदा ने उनको सामाजिक सद्बुद्धि दी भारत में अमन चैन के लिए। ये इतिहास गवाह है कि मुगलों के काल में मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ये छुपी छुपाई हुई बात नहीं है। और मैं कुछ मुसलमान हैं जो राजनीति कर रहे हैं, नहीं तो अधिसंख्यक मुसलमान अब इस मत के हैं कि अब अमन चैन शांति रहे, सामाजिक सद्भावना रहे और मंदिर अयोध्या में बने। वसीम रिजवी के बयान पर अयोध्या के साधु संतों में मतभेद उभर आया है। कोई उनके बयान को सही बता रहा है तो कोई इसे आग लगाने वाली बात कह रहा है। इधर और ये कि जो है लड़िया का काट ढकेल रहे हैं और आग लगा रहे हैं, और जो भी मामला सुलझने वाला है उसको उलझाना चाहते हैं। इनका मकसद तो ये है कौन? रिजवी साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, सारी जानकारी उनको है और यही एक अच्छे सच्चे मुसलमान के रूप में है कि उनको शरीयत का ज्ञान है कि जहाँ पर मंदिर तोड़ करके या किसी विवाद के कारण से मस्जिद बनती है, वहाँ अल्लाह खुदा उसको स्वीकार नहीं करता उस प्रार्थना को। बाबरी मस्जिद के पक्षकारों ने वसीम रिजवी के बयान को उनकी कम अक्ली भरा बयान करार दिया है। रिजवी साहब को मैं क्या कहूँ, वो कम अक्ल इंसान है और उसको बात करने के वो सिर्फ वाहवाही के लिए ये बातें कहा करता है। क्या रिजवी साहब से मैं पूछ सकता हूँ, क्या रिजवी के पास कोई इसका रिकॉर्ड है कि वो मस्जिद तोड़ के बनाई गई, या किसी के पास कोई रिकॉर्ड है कि मंदिर तोड़ के बाबरों या मुगलों ने मस्जिदें बनाई हैं? वो बौखलाए हुए हैं, इतना गबन किए हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम सरकार को खुश करेंगे, लेकिन सरकार खुश होने वाली नहीं है। इनके ऊपर कानून का शिकंजा कसेगा जरूर, ये जेल जाएंगे जरूर। इसलिए कि अब ये जो बात कह रहे हैं कि सारी मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, इनके पास कोई सबूत है? वसीम रिजवी का ये बयान ऐसे वक्त आया जब श्री रविशंकर सभी पक्षों से बातचीत के जरिए विवाद का हल तलाशने में लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि ये बयान विवाद का कोई मुनासिब फॉर्मूला खोजने में मददगार होगा या फिर फॉर्मूले से दूर करेगा। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब तो कुछ महीने बीत गए, लगातार श्री रविशंकर ये कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से अयोध्या मसले का कोई समाधान निकले। अभी भी यूपी में उनसे बात की हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने। रास्ता निकलेगा तो निकलेगा कैसे? ओम अनुराग यात्रा का पड़ाव होली के मौके पर यहाँ कोसी में पड़ा है। आप बात कर लेंगे तो हम गुरुजी से बात करते हैं, श्री रविशंकर जी से। कैसा अनुभव रहा, कैसी चीजें किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं? ठीक दिशा में बढ़ रही है, आगे बिल्कुल ठीक दिशा में बढ़ रही है। सबका सहयोग मिल रहा है इसमें। लोग समझ रहे हैं देश में सौहार्द का वातावरण, माहौल बनना हो, दोनों समुदाय आपस में आए और वहाँ भव्य मंदिर बनाने के लिए सबका अनुमति से, सहमति से होगी। आपने बहुत सब धर्मों के लोगों से और सारे लोगों से बातचीत की है, तो उसमें चीजें सही दिशा। कितना चुनौतीपूर्ण लगता है अपने बूते पर इस पूरे देश की राजनीति को, पूरे देश की नीति को लेकर चलना, जिसके पीछे लोग। देखिए, ये महत्वपूर्ण काम में चुनौती तो होती है, कठिनाइयां तो आती है, मगर उसमें रुकता नहीं है, हम चलते रहते। तो इसमें आगे आपकी यात्रा मध्य प्रदेश और बाकी और जगह भी, और जगह पर होगी। तो इसमें क्या क्या प्लान है, किन किन लोगों से मिलना? अभी सबसे मिलेंगे, अब कश्मीर भी जा रहे हैं, वहाँ का भी प्लान है। महाराज जी, क्या मंदिर मुद्दा हल हो जाएगा? मंदिर कब तक, इसमें इस साल हल होने के कितने चांसेस लगते हैं? देखिए, बहुत चांसेस लग रहे हैं। ठीक, यानी श्री रविशंकर जी का कहना है कि इस साल में हल होने के काफी उम्मीद है, लिहाजा उन्हें कश्मीर भी जाना है, मध्य प्रदेश भी जाना है और पूरे देश की यात्रा करनी है। तमाम वर्गों के लोगों से, सभी तबकों के लोगों से उन्हें मिलना है और प्लान बहुत ज्यादा है, जिसको जल्दी ही वो अमल
करना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि जल्दी ही इसके नतीजे आने लगेंगे। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ संजय शर्मा, कोसी, मथुरा, आज तक। और अब आपको लिए चलते हैं जरा बनारस और दिखाते हैं बनारस में कैसे चिताओं की राख के साथ रंग उड़ाकर होली खेली जाती है। अद्भुत दृश्य। ये है भूत प्रेत और पिशाचों की होली। रंगों के साथ उड़ती है चिताओं की राख। शमशान में अदृश्य शक्तियों के साथ अनोखी होली। यहां मौत को भी माना जाता है मंगल। शमशान में होली खेलने आते हैं भगवान विश्वनाथ। सुनकर आपको थोड़ा अटपटा और अजीब सा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस शमशान घाट पर भूत प्रेत और पिशाचों के साथ होली खेली जा रही है। इस वक्त तमाम अदृश्य शक्तियां इस शमशान घाट पर मौजूद रहती हैं और होली खेलती हैं। आप देख सकते हैं कैसे चिताओं की भस्म यानी राख उड़ाई जा रही है। बजते डमरू, घंटे, घड़ियाल, मृदंग और तो और साउंड सिस्टम के 51 संगीतकारों के वाद्य यंत्रों से निकलती धुनों के बीच जलती चिताएं। ये नजारा बिल्कुल अलग होता है क्योंकि यहाँ इंसान होली खेलते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन मान्यता ऐसी है कि ये होली भूत प्रेत और पिशाचों के साथ खेली जा रही है। यह अद्भुत नजारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट का है। कहा जाता है कि यहाँ कभी चिता की आग ठंडी नहीं पड़ती। 2400 घंटे चिताओं के जलने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन साल भर चारों ओर पसरे मातम के बीच एक दिन ऐसा आता है जब इस महाशमशान पर होली खेली जाती है, जिसमें रंगों के अलावा चिता की भस्म से होली खेली जाती है। जो वो होली होती है उसमें सभी लोग शामिल होते हैं, लेकिन उनके प्रिय गण उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। भूत प्रेत पिशाच दृश्य अदृश्य शक्तियाँ, बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो इंसानों और देवताओं के बीच नहीं आती। वो सभी शक्तियों के साथ आज बाबा महामशान पे चिता भस्म की होली खेलने आते हैं। यहाँ की मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन देवी पार्वती का गौना कराने के बाद अगले दिन भगवान शंकर ने महाशमशान पर जाकर भूतों, प्रेतों और गणों सहित वहां निवास करने वाली कई अदृश्य शक्तियों के साथ चिता भस्म की होली खेली थी। काशी के सन्यासी और औघड़ संत उसी स्मृति को ध्यान में रखकर मसान पर चिता भस्म से होली खेलते थे। अब इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ इन चिताओं के साथ होली खेलने खुद महाशमशान आते हैं, जिसकी शुरुआत महाशमशान नाथ की आरती से होती है। अबीर गुलाल की जगह यहाँ चिता भस्म उड़ाए जाते हैं और उस चिता भस्म से बाबा की आरती पहले होती है, तत्पश्चात उसी भस्म से यहाँ होली खेली जाती है। चिता की राख से खेली जाने वाली इस होली में इस बार 51 संगीतकारों ने वाद्य यंत्र बजाए, जिसमें शिरकत करने कुछ विदेशी मेहमान भी पहुंचे। Very happy to celebrate this festival by bringing my sitar and participate in this music. It's a big honor for me to be here today. I know it's very unique. First time I see it in Manikarnika Ghat, and I find it really nice. I enjoy with colors. हम आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ का श्रृंगार भी भस्म से ही किया जाता है। माना जाता है कि महादेव अपनी नगरी में जिसको तारक मंत्र देकर मुक्ति देते हैं, फिर उसी की चिता के भस्म से होली का उत्सव मनाते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी। होली की आड़ में कुछ लोग हुड़दंग मचाते हैं, शर्मसार करते हैं पूरे पर्व को, और ऐसा ही दिल्ली में हुआ। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सी सोच है जो होली के वक्त पर बलून से इस तरीके से लड़कियों पर हमला कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आज न छोड़ेंगे
की राजधानी दिल्ली में होली से पहले कोहराम मच गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये छात्राएं दिल्ली पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं। इन लड़कियों की सहनशीलता अब जवाब दे चुकी है और ये सड़क पर उतर आई हैं अपनी इज्जत की खातिर, अपनी सुरक्षा की खातिर। ये तमाम लड़कियां दिल्ली पुलिस से होली पर अपनी हिफाजत की गारंटी मांग रही हैं। जी हां, दिल्ली में होली के नाम पर बेहद घटिया और शर्मनाक हरकतें हो रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं पर एक के बाद एक सीमेंट से भरे गुब्बारे फेंकने की घटनाएं हो रही हैं। बुधवार को जीसस एंड मैरी कॉलेज की छात्रा पर सीमेंट से भरा गुब्बारा फेंका गया, तो उससे एक दिन पहले यानी मंगलवार की शाम दिल्ली की अमर कॉलोनी में कुछ लोगों ने एलएसआर कॉलेज की छात्रा पर सीमेंट से भरे गुब्बारे फेंके। जिनके साथ हुआ वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, और मुझको भी बैलून फेंका गया था और एक बार नहीं 4 बार फेंका गया था लास्ट 3 दिन में। मैं बस में थी तो उन लोगों ने मुझ पे बाहर से एम करके मेरे पे वो बलून फेंका और वो कंटेंट्स मेरे पर स्पिल हो गई। बट द होल प्रॉब्लम वाज दैट जो लोग मेरे साथ थे बस में उन्होंने उसको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एंड दैट आंटी इनफैक्ट सेड बुरा मत मानो होली है। कि हमारी अपनी ही छात्र जिनको हम क्लास में बताते हैं जेंडर इक्वालिटी के बारे में, उनके ऊपर एक बलून फेंका गया उनकी छाती के ऊपर जो सीमेंट से भरा हुआ था। ये कहाँ का था? कौन से कॉलेज की बात है? ये जीसस एंड मैरी कॉलेज की बात है, लेकिन उससे भी एक दिन पहले एलएसआर में भी सुनने में आया है कि वहाँ पे भी ऐसा हुआ। और एलएसआर के बगल में एक जगह है जिसका नाम है अमर कॉलोनी, तो हमें पता चला कि वहाँ पे भी स्टूडेंट्स के ऊपर ऐसे कॉन्डम या बलून्स फेंके जा रहे हैं जिनके अंदर सीमेंट भरा हुआ है। एलएसआर की छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित छात्रा का कहना है कि ऐसी घटिया हरकत पहली बार नहीं की गई है, लेकिन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने सीमेंट से भरे गुब्बारे फेंकने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। 50 से ज्यादा लड़कियां एक साथ शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंच गई। होली के आसपास हुड़दंगियों ने दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर दिया है। कई ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहां पर बैलून फेंके जा रहे हैं और खासकर कई ऐसे इंसिडेंट भी हो रहे हैं जहां पर सीमेंट वाले बैलून फेंके जा रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में मौजूद हैं। दरअसल ये लेडी श्रीराम कॉलेज यहाँ की कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके ऊपर इस तरह से बैलून फेंका गया। दरअसल यहाँ से बिल्कुल पास है अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन और ये बताते हैं कि उसके बाद डबल स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ पर जब वो लड़कियां जा रही थी तो उनके ऊपर इस तरह के बैलून फेंके गए। उन्होंने पुलिस कॉल की, अमर कॉलोनी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में होली के ऐसे गंदे और घिनौने हुड़दंग पर छात्राओं का गुस्सा फूट गया है और ये लड़कियां दिल्ली पुलिस से जवाब मांग रही हैं। Nobody can force any unwilling person to play Holi or throw balloons. Regarding 1 or 2 or 3 isolated incidents of balloon throwing, Delhi police has, I was told there were some incidents in LSR college. About both of them, Delhi police have already lodged an FIR. दिल्ली के कॉलेज एलएसआर की पीड़ित छात्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उसने लिखा कि वो अपने दोस्त के साथ अमर कॉलोनी के एक कैफे में गई हुई थी, जहां शाम के करीब 5 बजे वो लौट रही थी। वो अपने दोस्त के साथ ऑटो में बैठी हुई थी। उसी दौरान कुछ बाइक सवार युवकों ने उसके ऊपर सीमेंट से भरा गुब्बारा फेंका। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। होली ने दिल्ली में हजारों लड़कियों से स्त्री होने की कीमत मांग ली है। बेशर्मों की टोलियां शहर की गलियों में लड़कियों के साथ घिनौनी हरकत के लिए घूम रही हैं। मुश्किल हो गई है बसों में चलती लड़कियों के लिए, दफ्तर जाती लड़कियों के लिए, बाजार जाती लड़कियों के लिए। होली के नाम पर गुब्बारे उनकी पीठ पर फेंके जा रहे हैं और उनमें रंग नहीं, पानी नहीं, बल्कि बेहयाई की गंदगी बह रही है। पूजा शाली के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। बेटियों का हल्ला बोल, ये क्यों करना पड़ा? इसकी नौबत क्यों आई? क्यों बेटियों का आक्रोश इस होली पर? बलून को लेकर क्या ऐसा किया लड़कों ने जिसकी वजह से शर्मसार हुई ये लड़के? देखिए ये रिपोर्ट। अगर कीचड़ से भरे गुब्बारे काफी नहीं थे, अंडों वाले गुब्बारे काफी नहीं थे, तो अब ये भी सुनने में आ रहा है कि यंग लड़कियों पे सीमेंट भरे हुए जो गुब्बारे थे वो भी फेंके जा रहे हैं। कौन है ये लड़के,
इतने शर्मनाक जो ये हादसे हमें सुनाई दे रहे हैं। तो आज जीसस एंड मेरी कॉलेज की छात्राएं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने आई, इन्होंने प्रदर्शन किया। आइए उनसे सीधा बात करते हैं कि क्या उन्हें लगा कि आज उन्हें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है अपनी क्लासें जो है उनको छोड़ के। ये जो आप अपने साथ पोस्टर लेके आई हैं, बैनर लेके आए हैं, आप सब जीसस एंड मेरी कॉलेज की हैं? एक्चुअली हम अलग कॉलेज, अलग कॉलेज से, मैं कालिंदी कॉलेज से हूँ एक्चुअली। हाँ। तो ये सिर्फ इस कॉलेज की बात नहीं है, हम भी कॉलेज से निकलते हैं, PCR 1 खड़ी रहते हैं वहाँ पे, थोड़ी देर आगे निकलते देखते कुछ ने गुब्बारा फेंक दिया हमारे ऊपर। तो ये जो सीमन फील्ड गुब्बारे की बात हो रही है, क्या ये सच है? किसने फील किया? हमसे बात हुई 1-2 छात्राओं की भी, पर काफी कहेंगे तो बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही शर्मनाक है, इतना तो कभी नहीं सुना था। तो कैसे क्या कहा आपकी सहेलियों ने आपसे? देखिए, जब ये जो सीमेंट गुब्बारे वाली आप जो बता रहे हैं, ये एक्चुअली मेरे साथ नहीं हुआ था। मेरी एक जो दूसरी दोस्त थी, क्लासमेट थी, उसके साथ हुआ था और उसने ही बताया था कि मतलब उसके ऊपर सीमेंट भरे गुब्बारे फेंके गए। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमारा प्रशासन जो है वो इस पर सोया हुआ है। देखिए, ये तो एक तरीके का होली के माहौल का एक टेरर है कि जो लड़कियों को डरा रहा है कि आप गलियों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप कॉलेज जाएंगे तो आपको सीमेंट से भरा हुआ गुब्बारा फेंका जाएगा, आप हॉस्टल नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके का माहौल जो बना है और एक तरीके से टेररिज्म है जो एक तरह से लड़कियों को डरा रहा है। ये हमारा कानून अगर सख्त हो जाएगा, वो सिर्फ कागजी तौर पे ना रहे, वो जमीनी स्तर पर भी बना रहे। कि कहा गया है कि इस पे जो बस है, बसेस में CCTV कैमरा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक भी बसेस में CCTV कैमरा नहीं है। कि होली में, ठीक है, होली के नाम पर अब 13 साल से 30 साल तक के लड़के लड़कियों को छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है, उन पे कमेंट्स कर रहे हैं गंदे गंदे तरीके। अब आइए आपको दिखाते हैं, देश भर में आज भी होली मनाई गई। सरहद से लेकर शहर शहर तक होली, और योगी जी की भी होली। देश में होली के रंग अभी से उड़ने लगे हैं। सरहद से लेकर शहर शहर होली के रंग बरस रहे हैं। लोग रंगों में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बिहार से लेकर पंजाब तक, उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक और राजस्थान से पश्चिम बंगाल तक रंगों के त्योहार की रौनक दिखाई दे रही है। आज होलिका दहन है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होलिका दहन उत्सव रथ यात्रा का शुभारंभ किया। होलिका दहन और होलिका उत्सव कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर सभी नागरिक मिलकर के संपन्न करेंगे, जिससे प्रदेश विकास की पथ पर अग्रसर हो सके। हम प्रदेश में विकास और खुशहाली के बारे में, सुशासन के बारे में एक अच्छी दिशा की ओर अग्रसर हो सके। होली की शुभकामनाएं। योगी आदित्यनाथ कई सालों से इस शोभा यात्रा को निकालते आ रहे हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री ये पहला मौका है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। होली की आपको शुभकामनाएं। तमाम खबरों को देखने के लिए आज तक के ऐप को जरूर डाउनलोड करें और विस्तार से पढ़ने के लिए aajtak.in पर जाएं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।